सो हाउ टू राइट पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई भी 2 पॉइंट से पहले लिखने से पहले हम 3 कंपोनेंट देखते हैं। सबसे पहला बात बैटरी ना, बैटरी का आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है V वोल्ट। तो यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर इसके अक्रॉस में मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, समझना ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर आपके पास पहले है और माइनस नेगेटिव टर्मिनल आपके पास है तो आंसर आएगा V, राइट। अगर आपके पास VB माइनस VA होता है इस केस में तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस V, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बिकॉज जब आप VA माइनस VB कर रहे हैं तो V आएगा और VB माइनस VA करेंगे तो आपके पास माइनस V आएगा। देखो ये टर्म का मतलब क्या है, VA माइनस VB, देखो ये डेल V है। डेल्टा का मतलब हमेशा होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब फाइनल आपके पास A है, इनिशियल आपके पास B है। इसका मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, B से A जा रहे हैं। मैंने आपको बताया जंप करने के बाद आप जो साइड में रहेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया, B से A जा रहे हैं, जंप करने के बाद आप जो साइड में रहेंगे उस साइड का साइन डालना है, तो V। तो VB माइनस VA मतलब आप जा रहे हैं A से B में, राइट। मतलब जंप करने के बाद आप जो साइड में रहेंगे उस साइड का साइन लगेगा। ये आपके पास तरीका जो मैंने आपको बताया, जंप करने के बाद जो साइड पे रहेंगे, राइट, उस साइड का साइन लगेगा। क्योंकि डेल्टा वर्ड का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप VA माइनस VB लिखते हैं इसका मतलब फाइनल A है, इनिशियल B है, मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, B से A जा रहे हैं। जब आप VB माइनस VA लिखेंगे इसका मतलब आप A से B जा रहे हैं। जंप करने के बाद जो साइड है उस साइड का साइन लिखेंगे। सिमिलरली दूसरा आपके पास क्या है, रेजिस्टर। नाउ रेजिस्टर में आपके पास पोटेंशियल, अगर आपके पास ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और करंट I है, राइट, तो करंट का डायरेक्शन आपको पता है, करंट का डायरेक्शन पता है तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे ही जाता है। अब आपको 2 पॉइंट यहाँ पर वापस से निकालना है, A से B। इसका मतलब अब आप यहाँ ध्यान देखो, जब अगर आप VA माइनस VB लिख रहे हैं इसका मतलब आप B से A आ रहे हैं, तो जंप करने के बाद आप साइन कौन सा देंगे, प्लस का साइन देंगे, प्लस। और पोटेंशियल ड्रॉप इन केस ऑफ रजिस्टर इज गिवन बाय IR। और जब आप यहाँ पर VB माइनस VA लिखते हैं इसका मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस IR, राइट। और आपके पास थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सर्किट होता है कैपेसिटर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना। कैपेसिटर में आपके पास क्या रहता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक टर्मिनल, राइट। तो यहाँ पर सेम ये पॉइंट A और B है। तो अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप लिखना चाहते हैं VA माइनस VB, इसका मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप B से A जा रहे हैं। मतलब जंप करने के बाद आप कौन से साइन में हैं, पॉजिटिव साइन में, तो प्लस, और पोटेंशियल V इक्वल्स Q बाय C। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर VB माइनस VA लिखते हैं इसका मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A से B में, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस Q बाई C, राइट। तो ये टर्म मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कोई एक सर्किट है, ये रजिस्टर R1 लगा हुआ है, यहाँ पर C है, राइट, फिर यहाँ पर आपने एक बैटरी डाला है V1, यहाँ दूसरा बैटरी डाला है ऐसा कुछ V2, राइट, एंड फिर यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया है R2, ठीक है, और इस तरीके का कनेक्शन किया है R3, R4, और आप बोलना चाहते हैं सर हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस दीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप दीजिए, A और B के बीच का दीजिए।
तो ए और बी के बीच का जो हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे आपको बताता हूँ, देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपका काम है यहाँ पर करंट का डायरेक्शन एक चूज़ करना। आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा भी चूज़ करें, राइट, वो आपकी मर्ज़ी है। वो बाद में अगर आप सॉल्व करेंगे अपने आप निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप क्लॉकवाइज चूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से बोल दिए कि यहाँ से आई निकला, इधर से भी आई जाएगा, इधर से भी आई जाएगा, जहाँ पर नोड है वहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से अगर ये वाले पार्ट से अगर I1 जा रहा है तो ये वाले पार्ट से आपके पास क्या जाएगा, I माइनस I1। ये तो आपको पता है, जंक्शन लॉ है। तो यहाँ से I जाएगा, इधर आएगा I, एंड यहाँ से I1 आएगा और I माइनस I1 आएगा, और दोनों मिलकर आपके पास I बन के यहाँ से निकल जाएंगे, राइट। ये बात आपके पास क्लियर है। अच्छा, अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहता हूँ, अब प्लस माइनस का साइन भी दे देंगे। तो देख लो, आपके पास ये प्लस है बैटरी का, ये माइनस है, ये प्लस है रजिस्टर का, प्लस माइनस, एंड करंट इधर से इधर जा रहा है, ये प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सारा साइन दे दिया। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है, वो पोटेंशियल ड्रॉप हम कैसे लिखेंगे, ये देखो। मैं पहले डायरेक्शंस बना दूँ, एक्स वाई डब्ल्यू जेड। अच्छा, सबसे पहले हम लोग निकालना चाहेंगे इन डायरेक्शन ए एक्स वाई बी। देखो, वी ए माइनस वी बी लिखने वाला हूँ, मतलब आपके पास जैसे कि समझाया है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। इसका मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए एक्स वाई बी, मतलब ये पीछे वाले डायरेक्शन से बी से ए की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब बी से ए की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले बी से वाई में गए, यहाँ पर R2 दिखाई दे रहा है, IR2 साइन अपन बाद में लगाएंगे। फिर उसके बाद V2 दिखाई दे रहा है, खाली V2। फिर V1 दिखाई दे रहा है, V1। फिर उसके बाद R1 दिखाई दे रहा है, IR1। अब आप डायरेक्शन देखो, R2 को क्रॉस किए कौन से साइड में, नेगेटिव। V2 को क्रॉस किए, जंप किए कौन साइड में, नेगेटिव। V1 को जंप किए कौन सा साइड में है, पॉजिटिव। R1 को जंप किए कौन सा साइड में, नेगेटिव। बस खाली जंप करना है और आंसर निकालना है, राइट। अब दूसरा देख लो, नाउ इन डायरेक्शन ए डब्ल्यू जेड बी। तो जब भी वी ए माइनस वी बी लिखूँगा, ये देखो वापस से ये फाइनल है, ये इनिशियल है, मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बी से ए थ्रू दिस लाइन, इस नेटवर्क से जा रहे हैं। तो जब आप इस नेटवर्क से जा रहे हैं, बी से जेड में कुछ नहीं है, जेड से डब्ल्यू में एक रजिस्टर है, दैट इज़ IR4। फिर डब्ल्यू से ए के बीच में एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का आंसर है Q/C, लेट चार्ज Q होगा, लेट। तो आप यहाँ पर अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट देखेंगे, इसको जंप किए R4 पॉजिटिव, कैपेसिटर को जंप किए पॉजिटिव, राइट। तो एक लास्ट डायरेक्शन है अपने पास, इन डायरेक्शन सीधा सीधा AB, डायरेक्ट VA माइनस VB इक्वल्स, देखो A से B में डायरेक्ट जाएंगे, जैसे A से B में डायरेक्ट जा रहे हैं मतलब B से A गए, लाइक दिस। A की चीज़ है I माइनस I1 R3। तो I माइनस I1 अगर करेंगे, इधर से जंप किए कौन सा साइड में, पॉजिटिव साइड में। अब अगर आप कोई पूछेगा सर तीनों में से कौन सा सही है, तीनों का तीनों ही सही है, तीनों में से कुछ भी गलत नहीं है। तीन तरीका है और तीनों का पोटेंशियल आप क्या करेंगे, इक्वली आएगा। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको उसमें पता चल जाएगा। नाउ एग्जाम्पल देखेंगे। Determine the voltage drop across the resistor R1 in the circuit given below with E equals 60 volt, R1 equals 18 ohm, R2 equals 10 ohm। अच्छा, voltage drop across resistor R1 बोला है,
सिंपल है। मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, आपको पहले सिंपल में समझाया था। आप पहले क्या करेंगे, करंट बना देंगे। यहाँ से करंट अगर आई जा रहा है, R1 से भी आई जाएगा। यहाँ नोड आया, नोड में करंट क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अगर I1 इधर गया, इधर जाएगा I माइनस I1, ख़त्म। इतना करना तो है नहीं, पर आपको यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1। तो रजिस्टर R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप, रजिस्टर R1 से करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, IR1 इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1। इतना सा ही स्टोरी था, बस आप I निकाल दो तो काम हो जाएगा ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं I इक्वल्स सर्किट करंट या करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू सोर्स। तो आप ये आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, I कैन बी कैलकुलेटेड एज V बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि सर्किट करंट या करंट थ्रू सोर्स इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो मैं R इक्विवेलेंट निकाल दूँ टोटल सर्किट का, देख लो कैसे निकाल लेंगे R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये 5 ओम और 10 ओम सीरीज़ में लग रहा है। जो आंसर है इस 10 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में, राइट। और जो भी आंसर आया वो R1 के साथ किस में, सीरीज़ में। तो अपन पहले यहाँ पर देखते हैं, इसको लिख लेते हैं R3 इन सीरीज़ विथ R4, राइट। जो आंसर आया ये पैरेलल टू R2 एंड जो भी आंसर आया सीरीज़ विथ R1, ऐसा है। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, आपको पता है तरीका। R34 इक्वल्स R3 प्लस R4। देखो ये वाला पार्ट लिखना आना चाहिए। ये वाला पार्ट अगर किसी को लिखना नहीं आता है तो मुझे पूछना, मैं बता दूंगा। तो ये R34 प्लस R4 आपके पास क्या है, 5 प्लस 10 विच इज़ 15, राइट। नाउ उसके बाद पैरेलल किसको है, R2 को, R234 विच इज़ R2 इंटू R34 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R34, दैट इज़ R2 की वैल्यू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15, 150 बाय 25, वैल्यू इज़ 6। देख लो यही आंसर आ रहा है। उसके बाद आपके पास टोटल R इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा R1 प्लस R234, दैट इज़ 18 प्लस 6 विच इज़ 24। नाउ आपके पास I आ जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू आपके पास कितनी है, 60, R इक्विवेलेंट आया 24। तो ये हो जाएगा आपके पास 24 और 60 हो जाने से 8 3 ज़ा 8 से तो नहीं जाएगा, 6 10 ज़ा 60, 6 4 ज़ा 24, और उसके बाद अच्छा ये तो 12 से चला जाएगा, बाकी 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24। ना क्वेश्चन इज ओवर। पोटेंशियल ड्रॉप V1 इक्वल्स I इंटू R1, दैट इज़ 18 इंटू 5/2, दैट इज़ 45 वोल्ट। अब देखो अगर इसके ऊपर 45 वोल्ट ड्रॉप हो गया है, रिमेनिंग कितना बचा, 15 वोल्ट, ये बाकी के बीच में 15 वोल्ट ड्रॉप होगा, ख़त्म स्टोरी। मतलब 60 वोल्ट था, राइट। मैं आपको पूरा स्टोरी समझाता हूँ। अगर यहाँ 60 वोल्ट था और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि इधर ड्रॉप हो चुका है, ड्रॉप का मतलब समझ में आता है, मतलब ये पॉइंट का वोल्टेज था 60, ये पॉइंट का पोटेंशियल था 0, राइट। इधर ड्रॉप हो गया, इधर V इज़ इक्वल टू हो गया आपके पास 15 वोल्ट, ये ड्रॉप है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। तो बच्चों ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास कितना हो गया, सॉरी ये 15 नहीं 45, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास कितना हो गया
15 वोल्ट, और ये 0, मतलब R2 के अक्रॉस में ड्रॉप है 15 वोल्ट, R3 और R4 के बीच में ड्रॉप है मिलाकर 15 वोल्ट। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रहा होगा, राइट। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टेडी करेंट थ्रू 2 ओम, ठीक है, रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल एंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड दिया गया है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, जहाँ कैपेसिटर लग गया है उस जगह से करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज स्टेडी स्टेट बोला है, राइट। तो आपको ये बात पता है, इन स्टेडी स्टेट कि मैं कैपेसिटर में पढ़ाया था, नो करंट फ्लोज थ्रू कैपेसिटर। ये हम लोग देखे थे कि जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, ये स्टेडी स्टेट वर्ड का मतलब क्या है, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। ये आपके पास ये जो स्टेडी स्टेट का मतलब है, कैपेसिटर आपके पास फुली चार्ज्ड है, इसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, राइट। तो जब कैपेसिटर आपके पास यहाँ पर फुली चार्ज्ड हो गया है, हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ कैपेसिटेंस मतलब आप ये जो भी पार्ट में कैपेसिटर लगा हुआ है वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो कैपेसिटर ये फुली चार्ज्ड हो गया, तो दिस implies capacitor, the branch in which capacitor is connected is open circuit। देखो इसका मतलब ये है कि क्योंकि वहाँ से देखो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, सिंस नो करंट इज फ्लोइंग, इसका मतलब वो जगह एक ओपन सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा है। मतलब 4 ओम से तो जो 4 ओम का यहाँ पर अपने पास रजिस्टर है उससे तो कोई करंट जाने वाला है नहीं, जो भी करंट है वो सिर्फ ऊपर से जाने वाला है। तो आप ये वाला पार्ट देख लें, हम यहाँ पर आगे इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जब इसका बनाएंगे, ये ओपन सर्किट हो गया है नीचे वाला, आपके पास ये 6 वोल्ट का बैटरी लगाया हूँ और 2.8। अब देखो वो पिक्चर से ही हटा दिया हूँ मैं, वो सर्किट को मैं पिक्चर से ही हटा दिया हूँ। क्यों हटा दिया हूँ, वो वाले ब्रांच को पिक्चर से क्यों हटा दिया हूँ, बिकॉज उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा, और जिससे करंट फ्लो नहीं होता है वो अपने कुछ काम का नहीं है। जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा वो अपने किस काम का। तो अपन को 2 ओम से करंट निकालना, अब आराम से निकल जाएगा। सेम हमको पता है क्या करने का है, आई इधर जा रहा है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, I1 I-I1, फिर वापस से इधर I बन के वापस आ रहा है, राइट। तो अगर मुझे इधर के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाए A और B का, तो 2 ओम से मैं करंट निकाल दूंगा। अगर मेरे को A और B के पोटेंशियल मिल जाए, A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाए, तो मैं 2 ओम के बीच में से करंट निकाल दूंगा। ये सीधा सा बात है। देखो कैसे मिलेगा मेरे को, सब इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I निकाल देंगे, बिकॉज A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं VA माइनस VB लिखूँ, देखो VA माइनस VB अपन यहाँ पर 3 तरीके से लिख सकते हैं। I1 इंटू 2 VA माइनस VB, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो VA माइनस VB जंप करेंगे दूसरे साइड माइनस, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है,
सॉरी ये प्लस होगा, माइनस गलती से लिख दिया, ये प्लस होगा तो वी ए माइनस वी बी आपके पास क्या, अच्छा वी ए माइनस वी बी, हम बी से ए में आ रहे हैं तो प्लस माइनस आपके पास क्या होगा I1 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद या तो आप क्या कर सकते हैं, वी ए माइनस वी बी को नीचे वाले पार्ट से भी लिख सकते हैं I माइनस I1 इंटू 3, या पूरा घुमा के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे घुमा कर, ये वाला पार्ट को घुमा के भी लिख सकते हैं आप, वी ए माइनस वी बी को, देखो वी ए माइनस वी बी को घुमा के क्या लिखेंगे, ये वाले पार्ट को जो आपके पास 2.8 है, यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। देख लो आप क्या लिखेंगे, पहले ए से इधर जाएंगे, उल्टा वाला पार्ट दिखाता हूँ आपको, इधर x लिख लिया, y लिख लिया, तो a से x में आपके पास कुछ ड्रॉप नहीं है, x से y के बीच में आपके पास एक बैटरी है और आपके पास एक रजिस्टर है, तो प्लस माइनस का साइन दे देते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, राइट। तो जब हम a से x गए, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, उल्टा होके a से b जा रहे हैं, देखो नहीं b से a आएंगे, वी ए माइनस बी वी का मतलब क्या है, b से a आना है, तो b से y जाएंगे, कुछ नहीं है, फिर हम लोग y से इधर जंप करके जाएंगे, 2.8 है, इधर से i जा रहा है, i इंटू 2.8, ठीक है। तो फिर उसके बाद बैटरी को जंप किए, अच्छा i इंटू 2.8 इधर प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, फिर उसके बाद ये बैटरी को जंप किए, बैटरी को जंप किए 6, अच्छा प्लस होगा कि माइनस होगा, जंप करने के बाद प्लस में है। ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मैं कौन सा साइड से जाऊँगा, ए से बी जाऊँगा, बी से, ये यहाँ पर वी ए माइनस वी बी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आप बी से कहाँ जा रहे हैं, ए जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस से माइनस, पहले मतलब यहाँ से जा रहे हैं तो आप जंप करके इधर माइनस साइड में, फिर प्लस साइड में। अब देखो तीनों में से कौन सा निकालना ज़्यादा ईजी है, तो मेरे ख्याल से तीनों में से ये आखिरी वाला निकालना ज़्यादा इजी है, बिकॉज I1 निकालोगे कैसे, बहुत टाइम लगेगा, I माइनस I1 ये भी टाइम लगेगा, बट I निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट से, बिकॉज I इज इक्वल टू सर्किट करेंट, क्योंकि I सर्किट करेंट है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, I कैन बी कैलकुलेटेड एज V बाय R इक्विवेलेंट, तो आपके पास I आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप थर्ड वाला पार्ट यूज़ करेंगे, तो दिस इज़ हाउ आई डिसाइड कि आप क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये बात सोचना है कि क्या यूज़ करने का है, राइट। सो आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपके पास सिंपल है, आर इक्विवेलेंट आपके पास 2 3 को पैरेलल है और 2.8 के साथ सीरीज़ में है, तो 2.8 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, तो 2.8 प्लस 6 बाय 5 दैट इज 2.8 प्लस 1.2, 8 2 10 2 1 3 1 4, तो आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी 6/4। अच्छा जिसको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया प्लीज़ ट्राई कर लो, ये बहुत सिंपल है, इधर आर इक्विवेलेंट निकालना, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ये वाला प्लीज़ ट्राई कर लो, क्योंकि 2.8 ये जो आपके पास रजिस्टर है ये इन दोनों के साथ सीरीज़ में है। सबसे पहले ये पैरेलल को सॉल्व किया, पैरेलल को सॉल्व करने का आंसर आता है 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, और जो आंसर आया इसके साथ सीरीज़ में, देखो सीरीज़ में डाल दिया, तो I की वैल्यू आ गई आपके पास 6/4 दैट इज़ 1.5। अब आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। जैसे ही वी ए माइनस वी बी कैसे आ जाएगा, 6 माइनस आई इंटू 2.8 दैट इज 6 माइनस आई की वैल्यू है 1.5 इंटू 2.8 दैट इज 6 माइनस 15 8 ज़ा 120, 15 2 ज़ा 30, 4.2, तो आपके पास कितना बचता है इधर, 1.8 बचता है वोल्ट, राइट। तो अब आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द करंट थ्रू 2 ओम, बिकॉज उसके अक्रॉस का 2 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप आपने निकाल लिया, 1.8 वोल्ट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको 2 ओम की वैन है,
तो I1 इक्वल्स VA माइनस VB इंटू R1, ख़त्म। I इज इक्वल टू, मैं उल्टा कर दिया, V बाय R। तो आपके पास 1.8 बाई 2 दैट इज़ 0.9 वोल्ट, ख़त्म। अगर आपको क्या वोल्ट बोल रहा हूँ, एम्पियर। अगर आपको I माइनस I1 निकालना है, दूसरे में करंट निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं। बिकॉज I1 निकालना था मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाए तो I भी मिल जाएगा। तो अगर आपको 3 ओम के अक्रॉस का निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। देखो तरीका बहुत सिंपल है, बस आपको जिसके अक्रॉस से करंट निकालना है तो उसके अक्रॉस पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, और उसके अक्रॉस पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के आपके पास बहुत मेथड है। आपके पास जो देखो जो बेटर लग रहा है उससे करो, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द सर्किट शोन इन द फिगर 3.7। इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेल आर नेग्लिजिबल। देखो वही आपके पास पार्ट है, A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट लिख लेंगे। अब आपकी मर्जी, यहाँ से करंट आई जाएगा और सब में से आई फ्लो करेगा। आप प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस लिख लिए। अब करंट आई की वैल्यू निकालनी है, पहले VA माइनस VB निकालेंगे, पहले IB तो निकालें। अब आई कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ 2 बैटरी है, 2 बैटरी को यूज़ करना हमको नहीं आता है। सही बात, तो पहले VA माइनस VB लिख के तो देखो, VA माइनस VB। अब 2 तरीका है भाई VA माइनस VB लिखने का, या तो XY की तरफ से लिखो या आप WZ की तरफ से लिखो। तो सबसे पहले मैं कौन सा डायरेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, AXYB। देखो VA माइनस VB है, इसका मतलब आप कहाँ से कहाँ आएंगे, B से A आ रहे, तो B से Y गए, पहले B से Y गए, कुछ नहीं है। फिर Y से X में 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले बैटरी आया एक 5 वोल्ट का, और मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में प्लस माइनस का साइन डाल दूंगा, और एक 10 ओम का रजिस्टर है जिसमें से करंट आई जा रहा है, तो ये हो जाएगा I इंटू 10। अब पॉजिटिव नेगेटिव का साइन दे दें। बैटरी को जंप किया, कौन सा साइड पे हो, नेगेटिव साइड पे। रजिस्टर को जंप किया, कौन सा साइड पे हो, पॉजिटिव साइड पे। ये हो गया VA माइनस VB इधर का। सिमिलरली जब मैं क्या लिखूंगा, मतलब ये वाला हो गया आपके पास 10I माइनस 5, राइट। अच्छा अब मैं कौन से डायरेक्शन से लिखूंगा, AZWB, वापस से VA माइनस VB। अब देखो B से A जा रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहले BW के बीच में कुछ नहीं है ना। W से Z के बीच में 2 चीज़ें हैं, एक रजिस्टर है 20 ओम का, एक 2 वोल्ट का बैटरी। 20 ओम के रजिस्टर से करंट जा रहा है, तो माइनस I इंटू 20, सॉरी माइनस प्लस अपन बाद में देंगे, तो I इंटू 20 और उसके बाद 2। अब आप देखो 20 को जंप किए, कौन सा साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, और इस बैटरी को जंप किए तब भी नेगेटिव साइड पे है। तो सबसे पहले I निकालना है, ये आराम से निकाल सकते हैं। ये देखो ये जो वैल्यू है ये भी वही वैल्यू है, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 10I माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 20I माइनस 2। तो यहाँ से I पता चल जाएगा, 30I इक्वल्स 5 माइनस 2, बिकॉज 20I इधर आ जाएगा। बस सिंपल सॉल्विंग है और क्या। उसके बाद I की वैल्यू आ जाएगी 1/10 एम्पियर, सॉल्व। जैसे ही I आ गया, अब आप VA माइनस VB निकाल सकते हैं। देख लो कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो VA माइनस VB ऊपर वाले इक्वेशन में डाल रहा हूँ, 10I मतलब 10 इंटू 1/10 माइनस 5 माइनस 4 वोल्ट। नीचे वाले इक्वेशन में भी डालोगे तब भी आंसर वही आएगा। जैसा आपको सही लगे वो इक्वेशन में डाल लेना, यू विल गेट द आंसर। सी, जैसा पढ़ाया हुआ हूँ वैसा ही चल रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से मैंने लिखना सिखाया है वही चल रहा है, राइट।
मतलब आपके पास नेगेटिव आया, इसका मतलब ए आपके पास लो पोटेंशियल पे है एंड बी आपके पास हाई पोटेंशियल पे है। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब आपको क्या पूछा गया है, VC माइनस VE, ये पूछा गया है। VC माइनस VE पूछा गया है। अब आपके पास सर्किट ऐसा है, सर्किट आपको समझ में आ गया होगा ना। आपको ये बात क्लियर है, VC माइनस VE लिखेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो इन दिस सर्किट इन स्टेडी स्टेट नो करंट फ्लोज थ्रू कैपेसिटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो दैट इम्प्लाइज कैपेसिटर containing branch can be open circuited because कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये आपको बता दिया हूँ। तो 3 ओम से भी कोई करंट, क्योंकि कैपेसिटर से जो कंटेनिंग ब्रांच है वो ये, इसमें क्या है, एक 3 माइक्रोफेरेड और 3 ओम कैपेसिटर, ये ब्रांच है। मतलब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब ये कैपेसिटर और ये 3 ओम रजिस्टर हमारे कोई काम का नहीं है। तो रीड्राइंग द सर्किट डायग्राम, आपके पास 15 वोल्ट का बैटरी, ए से आपके पास 2 पार्ट जा रहा है, एक यहाँ से 3 ओम का रेजिस्टेंस इधर आया लाइक दिस एंड दिस वन, और कुछ नहीं है, बस 3 3 3 एंड 3, ये 15 वोल्ट, यही पूरा स्टोरी है। अब आप नेमिंग कर दो, क्या चाहिए वो बताओ, A B C D F, राइट। तो आपको चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन VC माइनस VE, ये चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर खुद देखो, E वाले पॉइंट मतलब 3 ओम से आपके पास कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब 3 ओम रहे या ना रहे, इसके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, राइट। तो इस पोटेंशियल, अगर मैं इसका रजिस्टर का नाम देता हूँ R1 देता हूँ, राइट, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू R1, which implies there is, अगर रजिस्टर से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, there is no potential drop across R1। अगर रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उधर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है रजिस्टर से, V इक्वल्स IR1। अगर I ही 0 है, क्योंकि उधर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, VC माइनस VE इज सेम एज VC माइनस VF, since potential of E and F are same। क्यों? Because there is no potential drop। यहाँ पर 3 ओम के अक्रॉस पे पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, तो E का जो पोटेंशियल होगा, F का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। तो आप चाहे VC माइनस VE निकालें या VC माइनस VF निकालें, एक ही बात है, क्योंकि मेरे पास आराम से निकल सकता है VC माइनस VF। VC माइनस VE इज़ अ हेडेक, तो VC माइनस VF आराम से निकल सकता है। अब अपन करंट बना लें, देखो कितना इजीली निकालेंगे अपन। I
करंट यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है I1, चलो ऊपर में I1, नीचे वाला पार्ट देते हैं I माइनस I1, राइट। इधर से पहुंचा, वापस से I, एंड ओवर। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टर्स के नेमिंग कर देते हैं हम लोग। तो ये R1 था, राइट, और 2, R3, R4, R5, ठीक है। अच्छा, अब हमको लिखना है VC माइनस VE। तो VC माइनस VE इज सेम एज VC माइनस VF। तो C से F तक पहुँचेंगे, तो या तो यहाँ से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, ये देखो, ये इधर से डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जब पहुँचेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन दे दो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो VC माइनस VF लिख रहा है, मतलब F से C। आई रिपीट, VC माइनस VF लिखा है, इसका मतलब देखो फाइनल इनिशियल, इसका मतलब F से C, यही तो होता है फाइनल इनिशियल। तो आपको ये बात समझाता हूँ। F से C जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 3 ओम को इसको जंप किए, इसका पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास क्या है, 3 को जंप करने के बाद 3 इंटू I, और फिर इधर आपके पास I1 करंट जा रहा है ऊपर में, 3 इंटू I1। तो आप देख सकते हैं पहले वाले को जंप किए पॉजिटिव साइन, इसको भी जंप किए पॉजिटिव साइन, मतलब 3I प्लस 3I1। ये दोनों I और I1 निकाल देंगे तो क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन में बस I और I1 निकालना है एंड यू विल गेट द पोटेंशियल ड्रॉप। तो आपको ये बात जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। ये वाला पार्ट आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्यों VC माइनस VE इक्वल्स VC माइनस VF है, राइट। बस आपको I और I1 निकालना है ना। I इज़ द सर्किट करेंट, सिंस I इज सर्किट करेंट, I इक्वल्स सर्किट करंट। क्योंकि I सर्किट करंट है, I कैन बी कैलकुलेटेड एज V बाय R इक्विवेलेंट। मैं R इक्विवेलेंट जल्दी कैलकुलेट कर लेता हूँ, देख लो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा R3 R5 सीरीज़ में है, यहाँ पर R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए R3 एंड R5 सीरीज़ में है कि नहीं। उसके बाद जो कि R4 के साथ पैरेलल में है, और जो भी आंसर आया वो R2 के साथ किस में है, सीरीज़ में है। तो इसी के साथ आंसर आएगा ना। आपके पास R इक्विवेलेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो R3 और R5 क्योंकि सीरीज़ में है, 3 और 3 6 हो जाएगा, जो R4 के साथ पैरेलल में है। तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, जो कि R2 के साथ सीरीज़ में है। देख लो, 3 प्लस 18/9 विच इज़ टोटल 5 हो जाता है R इक्विवेलेंट। तो I की वैल्यू आ जाएगी 15/5, दैट इज़ 3 एम्पियर। ये आपके पास I आ गया। तो जैसे ही आपके पास I आ जाता है, आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्व्ड। जैसे ही आपके पास I आ जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके बीच में, मतलब R2 के क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं आपसे पूछूं कितना है, मतलब VD माइनस VF। मैं डायरेक्ट आपसे ये बोल रहा हूँ। अच्छा, अब I1 निकालना है, बिकॉज I आ गया। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ I, अब अपन को क्या निकालना है, I1 निकालना है। I1 भी निकल सकता है। I1 आप कैसे निकालेंगे, ऑल यू नीड टू कैलकुलेट VA माइनस VD, बिकॉज I1 आपके पास ऊपर से जा रहा है। VA माइनस VD निकाल दो, आपके पास I1 आ जाएगा। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ I1, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व है। तो VA माइनस VD निकालने के आपके पास तरीके क्या हैं, देख लो। VA माइनस VD आप या तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर से जा सकते हैं या इधर से जा सकते हैं।
देखो वी ए माइनस वी डी दो तरीके से निकल सकता है। अगर आप कौन से पाथ से जाते हैं, ए बी सी डी से जाते हैं, तो आपके पास आंसर आता है I1 इंटू 3 और I1 इंटू 3, और दोनों प्लस आएगा बिकॉज आप डी से ए आ रहे हैं, तो इसको जंप करेंगे प्लस साइन में एंड देखो माइनस एंड प्लस। तो जब भी आप क्या करेंगे, ऊपर से अगर जा रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट से जा रहे हैं, मतलब ए बी सी डी वाला पाथ अगर आपके पास है, तो जब भी आप वी ए माइनस वी डी करेंगे, मतलब डी से ए में आ रहे हैं, तो डी से सी पहले गए तो 3 ओम आया, जिसकी वजह से आप लिखिए I1 इंटू 3, पर आप जंप करके जाएंगे पॉजिटिव साइड में। फिर सी से बी गए, वापस से उसके लिए लिखेंगे I1 इंटू 3, तो जंप करके जाएंगे वापस से कौन से साइड में, पॉजिटिव साइड में, राइट। अब I1 तो खुद निकालना है, तो ये तो मुमकिन नहीं, तो दूसरा वाला पाथ देखेंगे। दूसरा वाला पाथ मतलब नीचे वाला पाथ। तो यहाँ नीचे वाले पाथ में जब आप वी ए माइनस वी डी करेंगे, देखो सबसे पहले नीचे में आएंगे, यहाँ से पहले इधर से जाएंगे, उल्टा होके जाना पड़ेगा अपन को, डी से ए जाएंगे, तो पहले डी से एफ गए। जब डी से एफ गए, आपके पास वैल्यू क्या है, मतलब पाथ आपके पास है ए एफ डी, वो भी नीचे से। तो आपके पास जब क्या किए, आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ नीचे से गए, तो आपके पास मतलब जब इसको क्रॉस किए डी से एफ, तो यहाँ पर आई था, आई इंटू 3, राइट। फिर इधर से क्रॉस किए बैटरी था 15। अब जब आप इसको क्रॉस किए, आप यहाँ पर कौन सा साइड में है, नेगेटिव साइड में। बैटरी को क्रॉस किए आप कौन सा साइड में है, पॉजिटिव साइड में, तो 15 माइनस 3 आई। एंड लास्ट आपके पास है डायरेक्ट ए डी वाला पाथ, वी ए माइनस वी डी डायरेक्ट पाथ, देखो ये वाला पाथ। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास I माइनस I1 इंटू 3। अब देखो आपको कौन सा वाला पाथ से जल्दी हो जाएगा, आपको ना I1 पता है ना I माइनस I1 पता है, तो ये वाला पता है। तो जैसे ही आपके पास वी ए माइनस वी डी आया, कैसे आ जाएगा, वी ए माइनस वी डी इक्वल्स 15 माइनस 3 इंटू आई, जिसकी वैल्यू अभी अभी 3 निकली है, तो 15 माइनस 9 दैट इज़ 6 वोल्ट। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी डी, अब आपको I1 पता चल जाएगा, कहीं पर भी डाल दो। आप ये वाली इक्वेशन बोलेंगे सर ये छोटी इक्वेशन है, इसमें डाल दें क्या, डाल दो, छोटी इक्वेशन है, इसमें डाल दिए, तो 6 इक्वल्स आई की जगह पे आपके पास 3 माइनस I1 इंटू 3, तो आ जाएगा आपके पास 2 इक्वल्स 3 माइनस I1, तो I1 की वैल्यू 1 आ गई। कहीं भी डाल दो, ऊपर वाले में डाल दोगे तब भी वही आ जाएगा। देखो इधर ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो, ऊपर वाले इक्वेशन में डालोगे 6 इक्वल्स 6I1, एक लाइन में I1 इक्वल्स 1। तो I1 की वैल्यू, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ I1, तो यहाँ पुट करो 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, दैट इज 9 प्लस 3 12 वोल्ट। ये आपके पास तरीका है। आप किस तरीके से क्या निकालेंगे, वी सी माइनस वी एफ निकालेंगे। देखो तरीका जो बताया हूँ एकदम सीधा सीधा है, आपको बस उसी तरीके से उसी फ्लो में जाना पड़ेगा। जैसे वी सी माइनस, मैं आपको ये समराइज़ करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया है, सी और एफ़ के बारे में जानना चाहा, तो सी और ई में पूछा, तो मेरे को देखा कि ई और एफ़ के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो सी और एफ़ के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही निकालना है। तो जब सी और एफ़ का निकाला, सी और एफ़ का लिखने के लिए एक ही तरीका यहाँ पर अभी मेरे को सही लग रहा है, और वो तरीका क्या है, पहले सी से डी, डी से एफ़, बिकॉज उल्टा अगर आप जाएंगे ये वाले पाथ से, राइट, तो लंबा भी पड़ सकता है, आपकी मर्ज़ी, उल्टा जाए चाहे आप सीधा जाएं। कि अगर ये वाले पाथ से जाएंगे, आपके पास ये वाला एक पाथ है, ये वाला एक पाथ है, अब जो भी पाथ चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप ये वाला पाथ देखें, यहाँ पर आपके पास क्या आया, 3 इंटू आई प्लस 3 इंटू I1, तो आई पहले सर्किट करंट है, सर्किट करंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, V बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा था, निकाल लिया, 3 एम्पेयर आ गया। फिर उसके बाद जैसे ही 3 एम्पेयर आ गया, अब मेरे को चाहिए I1,
देखो जब I1 आपको चाहिए, I1 आप कैसे निकालेंगे, जब आपके पास A और D के बीच का पोटेंशियल पता होगा, बिकॉज I1 तो वहीं से ही करंट है। तो A और D के बीच का पोटेंशियल निकालने के लिए आपके पास 3 तरीका था, 3 में से मैंने वो तरीका यूज़ किया जो बेस्ट है। तो तीनों तरीके से लिखे थे, तीनों में से जो बेस्ट है वो यूज़ किया और वहाँ से मेरे को I1 पता, पहले VA माइनस VD निकला, VA माइनस VD से मेरे को I1 पता चल गया। वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ I1 I got the answer. Simple. Now next, a battery of EMF 10 volt is connected to resistance as shown in the figure. Find the potential difference between points A and B. तो सेम टाइप का सवाल चल रहा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, I करंट यहाँ से निकाले, I इधर गया, 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, I1 और इधर क्या होगा I माइनस I1, ठीक है। तो यहाँ से गए, वापस से I बन के आ गए। तो अगर आप क्या लिखेंगे, VA माइनस VB लिखना चाहेंगे, आप कोई भी पाथ से जाएं, आप कोई बोलेगा सर ये वाले पाथ से जाने से चलेगा क्या, बरोबर चलेगा, जाओ ये वाले पाथ से। तो ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, इस वाले पाथ से गए तो सबसे VA माइनस VB मतलब आप B से A जा रहे हैं, ऐसा है इसका मतलब। तो जब आप B से A जा रहे हैं, सबसे पहले ये 1 ओम का रजिस्टर को क्रॉस किया, तो इधर से करंट है I माइनस I1 इंटू 1, फिर 3 ओम है तो 3 इंटू I1। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डाल देते हैं। तो सबसे पहले जब आप 1 ओम को क्रॉस किए तो कौन सा साइड में है, नेगेटिव साइड में है। देखो 1 ओम को क्रॉस किए, जंप किए तो कौन साइड में, नेगेटिव, तो माइनस साइन डालें। और यहाँ पर 3 ओम को जंप किए तो कौन सा साइड में है, पॉजिटिव साइड में, प्लस डालें। तो योर आंसर इज़ 3I1 माइनस I प्लस I1, सो दैट इज़ 4I1 माइनस I। टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा अगर आपको I और I1 की वैल्यू पता चल जाएगी। नाउ I इज़ योर सर्किट करंट, डायरेक्ट बताते हैं। I आपके पास क्या है, सर्किट करंट है। तो फिलहाल तो आपको वो I निकालने का डायरेक्ट ज़रूरत, मतलब आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। I इक्वल सर्किट करंट which can be calculated as V by R equivalent. सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू देख लो क्या है, ऊपर में आप क्या कर सकते हैं, 3 + 1 4, 3 + 1 4। तो आपके पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 ऊपर वाला 3 + 1 4 है, नीचे वाला 4 है। तो 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4, आंसर 2 आ जाएगा। तो आपके पास R इक्विवेलेंट 2 आ गया है। I की वैल्यू आपके पास आ गई V/2, दैट इज़ आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10/2, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब I आ गया, I1 निकालना है। I1 मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन C एंड D, सीधा सा बात है। और आपको पता है C और D के बीच में वही पोटेंशियल ड्रॉप है जो बैटरी के क्रॉस में है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आपको पता है VC माइनस VD इक्वल्स 10, सीधा ये आपको पता है। और एक VC माइनस VD ऊपर से पता चल जाएगा, I1 + 3I1, देख लो VC माइनस VD ये ऊपर से पता चल जाएगा। तो D से C की तरफ जाओगे, सबसे पहले 3 को क्रॉस करोगे 3I1, 1 को क्रॉस करोगे I1, दैट इज़ 4I1। तो 10 इक्वल्स 4I1, I1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2.5 एम्पियर। ख़त्म। नाउ योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। पुटिंग द वैल्यू VA माइनस VB इक्वल्स 4I1 माइनस I, दैट इज़ 4 × 2.5 माइनस 5, 10 माइनस 5 विच इज़ 5 वोल्ट। इतना इजी आंसर था, सॉल्यूशन था। बस आपको ध्यान में रखना है जो तरीका बताया,
जिससे करंट निकालना है, जिस ब्रांच से करंट निकालना है उस ब्रांच के अक्रॉस का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट, in the circuit shown in the figure 3.54, R1 equals 100 ohm, R2 R3 equals 50 ohm, R4 equals 75 ohm and E equals 4.75 volt। ठीक है, work out the equivalent resistance of the circuit and current in each resistor। चलो ये वाला पार्ट बता देते हैं, करंट इन ईच रजिस्टर किस तरीके से निकालेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट देखो R2 R4 एंड R3 तीनों पैरेलल है। कैसे पता चला, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, सेम है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम पहले बना लेता हूँ, फिर आपको समझा देंगे। ये हो गया E, जिसकी वैल्यू गिवन है 4.75 वोल्ट। R1 पॉइंट A पॉइंट B, देखो एक यहाँ पर आपके पास R2 कनेक्टेड है, R3 और R4 भी आपके पास पैरेलल में ही कनेक्टेड है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से कनेक्टेड है, राइट। सो R1 की वैल्यू आपके पास कितने गिवन है बच्चों, 100 ओम। R2 की वैल्यू R2 एंड R3 इज इक्वल टू 50 एंड R4 इक्वल्स 75। तो सबसे पहले R2 3 4 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/R2 3 4 इक्वल्स 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। पैरेलल में था तो 1/R2 3 4 इक्वल्स 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50, एलसीएम इज 150, 3 प्लस 2 प्लस 3 6 2 8/150। सो R2 3 4 की वैल्यू आपके पास हो गई 150/8, दैट इज 8 1 8, 8 1 8, 18 8 144 होता है। लेट्स सी 18 8 144, 60, उसके बाद 8 7 56, 45 18.75 अगर आप इसको डिवाइड करें, राइट। तो मैं एक बार इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 100 प्लस 18.75 विच इज़ 118.75 ओम। चलो ये हो गया, पहला वाला पार्ट ख़त्म हो गया। दूसरा वाला पार्ट बोलता है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना। नाउ बच्चों I1 इक्वल्स सर्किट करंट, है कि नहीं। सर्किट करंट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। I1 इक्वल्स आपके पास सीधा सीधा क्या आएगा, V/R इक्विवेलेंट, दैट इज 118.75 डिवाइडेड बाय 4.75, ऐसा ही है। तो 118.75 डिवाइडेड बाय 4.75 करते हैं, योर आंसर विल बी 25। कैलकुलेट कर लेना, 25 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो हो रहा है। मैं शायद उल्टा कर दिया, 25 नहीं 1/25 है, क्योंकि V की वैल्यू आपके पास 4.75 है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू 118.75 है, तो विच इज़ 1/25, 0.04 एम्पियर।
ऐसा है। I1 की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, अब आपको चाहिए I2, I3 एंड I4। ये सिंपल है, बस अगर क्योंकि देखो I1 कहाँ पर है, ये हो गया आपके पास I2, ये हो गया आपके पास I2, I3 एंड दिस इज I3 एंड दिस वन इज I4, ऐसा है। अच्छा, VAB अगर पता चल जाए तो तीनों का पता चल जाएगा, बिकॉज R2 के अक्रॉस में भी पोटेंशियल ड्रॉप AB है, R3 के अक्रॉस में भी AB है एंड R4 के अक्रॉस में भी क्या है, AB है। तो VAB निकाल लो तो काम चल जाएगा, सारा काम हो जाएगा। अब VA माइनस VB लिखने के दो तरीके आपके पास, तरीके क्या क्या हैं। सबसे पहले ये प्लस लेट्स सी, प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास I1 जा रहा है, सो दिस वन इज़ प्लस माइनस। तो देखो क्या क्या तरीका है VA माइनस VB लिखने का। पहला तरीका हो गया डायरेक्ट I2 R2। देखो मैं साइन बता दे रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट आ रहे हैं। जब डायरेक्ट आ रहे हैं तो VA माइनस VB, B से A जा रहे हैं तो माइनस से प्लस का है। सिमिलरली ये भी तो सेम ही है, डायरेक्ट है। तो यहाँ पर VA माइनस VB आप क्या लिख सकते हैं, I4 R4, और VA माइनस VB आप क्या लिख सकते हैं, I3 R3। एक लास्ट बच गया है जो पीछे से आता है, VA माइनस VB पीछे से आता है, मतलब ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले आपके पास है, नीचे से जाएंगे, बैटरी जंप करेंगे, पॉजिटिव साइड में है प्लस 4.75, राइट। फिर I1 R1, अच्छा इसको जंप करेंगे कौन से साइड में, नेगेटिव साइड में, माइनस। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.75 IR1। तो इसमें से क्या निकालना आपके पास इजी है, ये सब तो आपको नहीं पता है, I1 पता है तो ये इजी है। तो 4.75, I1 की वैल्यू 0.04, R1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 50 है। तो इससे आपको VA माइनस VB पता चल रहा है। तो वैल्यू मैं निकाल के आपको बताता हूँ, 4.75 माइनस 0.04 into 50, so value is 2.75 volt. Now when you get the value of VA minus VB, I2 की वैल्यू क्या है, VA minus VB by R2। देखो सिंपल। फिर I3 की वैल्यू क्या है, VA minus VB by R3 एंड I4 की वैल्यू क्या है, VA minus VB by R4। सी बाकी सारी इक्वेशन से निकल जाएगा। सिंपल है कि नहीं है, राइट।